झांसी में बिजली विभाग के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मुकेश कुमार की संदिग्ध मौत के लगभग 2.5 महीने बाद एफआईआर हुई है दर्ज, जिसमें एक महिला अरुणा देवी समेत 4 लोगों को बनाया गया है आरोपी। आरोप है कि अरुणा देवी के किसी अधिकारी से थे संबंध, इसलिए मुकेश ने क्वार्टर खाली करने के लिए कहा उस पर आरोपियों ने कर दी थी मारपीट। 9 मई 2026 को हाइड्रिल कॉलोनी में मिला था मुकेश का शव। पास में मिला था एक नोट जिसमें अरुणा देवी समेत 4 लोगों के लिखे थे नाम। इसी के आधार पर नवाबाद थाना पुलिस ने मौत के लिए उकसाने का केस किया है दर्ज। मामले की जा रही है जांच। ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह रेल पटरी पर घायल मिले जीआरपी सिपाही 37 वर्षीय दीपक प्रताप सिंह का बीती शाम किया गया पोस्टमार्टम। झांसी जीआरपी थाने में तैनात दीपक की ट्रेन से गिरने के कारण हो गई थी मौत। पति की मौत की खबर सुनकर कई बार बेहोश हुई उनकी पत्नी, साथ ही मां व बच्चों का भी रो रो कर हुआ बुरा हाल। पोस्टमार्टम के बाद शव को झांसी लेकर पहुंचे परिजन, जहां पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अंतिम दर्शन। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव इटावा ले जाया गया। पार्थिव जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के छौक गांव में बीती शाम एक 12 वर्षीय छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से हो गई मौत। गांव के पास झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी छात्रा, तभी हो गया हादसा। मृतक छात्रा की छौक गांव निवासी अरविंद की पुत्री अनन्या के रूप में हुई है पहचान, जो कक्षा 7वीं की थी छात्रा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। महोबा शहर में सुभाष पुलिस चौकी के पास छात्राओं के बीच सड़क पर मारपीट का मामला आया सामने। कोचिंग से लौटते समय मामूली कहासुनी के बाद 4 छात्राओं ने एक छात्रा के साथ कर दी मारपीट। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस चौकी से महज 20 कदम की दूरी पर हुई घटना, लेकिन काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंचा कोई पुलिसकर्मी। घटना का वीडियो भी आया है सामने, जिससे पुलिस की सक्रियता पर उठ रहे हैं सवाल। झांसी के अमरा नेशनल हाईवे पर बीती देर रात करीब 1 बजे सड़क हादसे में 55 वर्षीय महिला की हो गई मौत। अपने देवर के साथ कुछ बंदियां मंदिर में पूजा में शामिल होकर बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रही थी महिला। रास्ते में हाईवे पर बने गहरे गड्ढों के कारण अनियंत्रित हो गई बाइक और करीब 30 फीट उछलकर सड़क पर जा गिरी महिला। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया उसे, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। मौड़ थाना क्षेत्र की यह घटना। मृतका की टांडा गांव निवासी 55 वर्षीय विमला देवी के रूप में हुई है पहचान, जो अपने देवर 32 वर्षीय शंकर सिंह के साथ जा रही थी मंदिर, जिसमें बाल बच गए देवर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर जिले के बानपुर थाना क्षेत्र में बीती शाम जमीन की पैमाइश के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया विवाद। दोनों ओर से चले लाठी डंडे, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 7 लोग हो गए घायल। सभी घायलों को रात करीब 11 बजे उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया जा रहा है कि बीती शाम विवादित जमीन की पैमाइश के लिए मौके पर पहुंचे थे चकबंदी अधिकारी। इसी दौरान आमने सामने आ गए दोनों पक्ष और बढ़ गया विवाद। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मामले की जाँच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन के चर्चित इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय हत्याकांड में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली है बड़ी राहत। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने मामले के गुण दोष के आधार पर उनकी जमानत याचिका कर ली मंजूर। करीब 7 महीने से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद मीनाक्षी शर्मा के लिए अब रिहाई का रास्ता हो गया है साफ। जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें झांसी जेल से किया जाएगा रिहा। दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बसई क्षेत्र के ठकुरपुरा गांव में सभा को संबोधित करते समय दिखाए तीखे तेवर। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में प्रचार के दौरान पटवारी ने कहा कि पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव। यदि पुलिस या प्रशासन ने किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण की कार्यवाही तो चुनाव के बाद संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से किया जाएगा हिसाब। झांसी में शादी के महज 2 साल बाद एक महिला ने उठा लिया गलत कदम। वो सास के 3 तानों से थी परेशान, इसलिए विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। ससुराल वालों ने एक प्राइवेट अस्पताल में कराया भर्ती, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी हो गई मौत। नवाबाद थाना क्षेत्र के न्यू गल्ला मंडी निवासी परमानंद साहू ने बताया कि उनकी भतीजी 31 वर्षीय ऋतु उर्फ रूबी की 4 फरवरी 2024 को टीकमगढ़ के चंदेरा निवासी मुकेश साहू की से हुई थी शादी। लड़की ने खुद रूबी को कर लिया था पसंद, लेकिन उसकी सास को वह नहीं थी पसंद। सास अक्सर मारती थी ताने, कहती थी कि बौनी कद की है ये लड़की, नहीं होने हैं तुम्हारे बच्चे। इन्हीं तानों की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी वह, जिस कारण उसने उठा लिया गलत कदम। परिजनों ने ससुराली जनों पर कार्यवाही की उठाई मांग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में बेकाबू प्राइवेट बस ने बाइक सवार 2 लोगों को मार दी टक्कर। हादसे में युवक की हो गई मौत, जबकि महिला की हालत बनी हुई है नाजुक। बुधवार को रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे दोनों, तभी रास्ते में बस ने मार दी टक्कर। दोनों घायलों को लाया गया मेडिकल कॉलेज। यहाँ इलाज के दौरान युवक की शाम 7 बजे हो गई मौत, जबकि महिला को ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। एक्सीडेंट के बाद घर वालों का रो रो कर है बुरा हाल। झांसी में बिजौली से आगे यूपी एमपी बॉर्डर पर पुल के पास हुआ हादसा। मृतक की मौत की जौहरा निवासी
40 वर्षीय दोजी राम के रूप में हुई है पहचान, जबकि पड़ोस में रहने वाली चाची लक्ष्मी की हालत गंभीर। लक्ष्मी के ममेरे भाई बबलू की हो गई थी मौत, तो अंतिम संस्कार में शामिल होने भतीजे दोजी राम के साथ जा रही थी लक्ष्मी। पुलिस ने दोजी राम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बस चालक की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर में गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 चचेरे भाइयों को रौंद दिया। हादसे में तीनों की मौके पर हो गई मौत। मृतकों की कोतवाली सदर के गांव रोड़ा निवासी 15 वर्षीय अभिषेक पाल, 12 वर्षीय शनि, 12 वर्षीय अंशु के रूप में हुई है पहचान। तीनों आपस में थे चचेरे भाई। खेत पर जाने के लिए अपने घर से निकले थे तीनों, तभी गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर रेलवे पुल के पास तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर और तीनों को रौंदता हुआ निकल गया वह, जिससे तीनों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।